क्या हाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ढेरम ढेर खुशियाँ लेके आए, सबको आबाद रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी आती हैं। आज फ्राइडे है और अभी 2 ही बजे हैं। तो ज़िंदगी देखने में लगता है ना कि यार हम मतलब टाइम से शादी हो गई, 19 साल के थे आई थिंक सो कि शादी हो गई। उसके बाद मतलब बाहर के मुल्क भी गए और ज़िंदगी को गुजारा सही तरीके से। लगता है कि कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी का हक अदा कर दिया। मुझे फ़ील होता है कि यार और क्या होता है ज़िंदगी में कि और जहाँ माँ बाप ने चाहा वहाँ पे शादी कर ली, उनकी खुशी को अपनी खुशी बना लिया और हर जगह पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। जी हाँ जी, हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, हम तो मशीन है, कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी हम तैयार हो गए। और सबसे ज़्यादा कि अपनी ज़िंदगी को जीना जीना क्या वो होता है ना, वो मुहावरा है कि अपनी ज़िंदगी तो हमने सोच ही लिया कि जो अल्लाह ताला चाहेंगे वही ज़िंदगी गुजरे तो ज़्यादा वही अच्छी लगती है ज़िंदगी। अच्छा, मुझे ये व्लॉग बनाते वक़्त ना मुझे पता नहीं एक्सप्लेन करना आएगा या नहीं, बट कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन कर सकूँ कि जैसे अब मैं आपसे भी बात कर रही हूँ तो इसके इस वक्त मेरा जो एक आईक्यू लेवल है वो मुझे लग रहा है इस वक्त बहुत हाई है मेरा आईक्यू लेवल। मुझे कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही, मुझे सर में दर्द नहीं हो रही, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रही, मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं फेस हो रही। मतलब कि मैं कोई ऐसी चीज़ फेस नहीं कर रही अब कि मुझे दर्द हो या मुझे भूख लगी हो, तो एक नॉर्मलिटी है। अच्छा, जब मोबाइल बंद हो जाएगा तो हो सकता है मुझे किसी चीज़ से अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ आ जाए, मुझे रोना भी आएगा, मुझे हंसी भी आएगी, मुझे खुशी भी होगी। तो अच्छा, मुझे जब से मैंने मतलब यूट्यूब पे आई, सोशल मीडिया पे आई, ये बात सबसे ज़्यादा मैंने फेस की। चंगी भली तो है, उत्थे तो हंस रही सी, उत्थे तो है सी। अब आप मुझे ये बताएं, ये बात मैं सारी ही यूट्यूबर फीमेल्स औरतों के लिए कहूँगी कि जितनी भी औरतें काम कर रही हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अपने बच्चों की ज़िंदगियों को सही करने, उनको नेगेटिव लेना ये आपका कमाल है जनाब। उनको नेगेटिव वे से सोचना, नेगेटिव लेना, ये फिर आपका कमाल है, क्या सोचेंगे। लेकिन हर औरत जो इस वक्त मुझे देख रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ तक ये बात ठीक कह रही हूँ कि हर वक्त इंसान का मूड एक नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं ना, औरत का ये कमाल है। देखो, बच्चा पैदा औरत करती है, इतनी तकलीफ सहती है, 9 महीने 8वां महीने में बंदा कहता है यार किस वक्त ये जान छूटेगी। मतलब इतनी बुरी कंडीशन होती है कि आप बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, आपकी टांगों में हर वक्त दर्द रहता है, आपकी बॉडी में पेन हर वक्त रहता है, आपको बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप मेंटली भी अपसेट बाज़ औरतें हो जाती हैं। मैं भी हो गई थी इसमें प्रेगनेंसी में। तो बहुत सारी चीज़ों का लेवल होता है। एक चीज़ को देख के फ़ौरन से उसकी राय कायम कर लेनी, ये मुझे मेरी समझ से बाहर है। ये मैं कह सकती हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि यार अगर वो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो हमें उसी तरह से बात करनी है। मुझे कोई, अब मैं यहाँ पे रो रो के आपको बात सुनानी है, और अगर मैं कोई किसी और चैनल पे या किसी और जगह पे मैं कुछ बोल रही हूँ या मैं हंस रही हूँ, तो हर औरत मतलब ये करना, ये उसकी एक प्रायोरिटी है। हर जगह पर अपने घर की बात, अपनी ज़िंदगी को नहीं लाया जा सकता। जो मुझे फ़ील होता है कि आप अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राइवेट लाइफ में होती हैं कि बच्चे, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि जो यूट्यूबर्स फीमेल्स हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होता। इन चीज़ों को मैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। मुझे लगता है कि भाई एक नेचुरल चीज़ है कि बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते, बाज़ बच्चे जो हैं उनको पसंद नहीं कि हमारी चीज़ों को शेयर किया जाए, हमारे कमरे को शेयर किया जाए। मेरी व्लॉगिंग ना करने की मेन वजह ये थी, वरना तो आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि मैं ज़बरदस्त व्लॉगिंग कर सकती हूँ। बट मेरे घर के अंदर व्लॉगिंग पे 2 लोगों का ऑब्जेक्शन बहुत हाई था, तो वो फिर 2 बंदों को मैं किधर करूँगी भी, मतलब मेरी बेटी और मेरे बड़े बेटे को मैं उनको किधर करूँगी जनाब। उन्होंने यहीं इसी घर में रहना है ना। तो फिर घर में टेंशन बनाने की बजाय फिर इंसान अपने आप के ऊपर फोकस करता है। जब भी मैंने बात की, और मैंने बहुत सारी औरतों को देखना भी बड़ी लेट शुरू किया है, और मैं देखती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ कि यार ज़िंदगी
बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमें यहाँ पर कभी कभी सोचते हैं ना कि ऐसे स्टार्ट में हमारे पेरेंट्स कैसे रहते होंगे यार, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी, अब्बू चले गए थे, अम्मी अकेली थी, अम्मी कैसे रही होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें फिर दिमाग में जनाब आना शुरू होती हैं और इंसान सोचता है कि यार वाकई ज़िंदगी, लेकिन ज़िंदगी के हर एंगल को समझना और समझ के चलना